हाँ जी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। बात करते हैं आज के मार्केट की, क्या कुछ चल रहा है मार्केट में। अब देखो, वीक की शुरुआत तो थोड़ी बहुत नेगेटिव अपडेट से हुई है, या फिर यूं कहें कि थोड़ा पैनिक क्रिएट करने वाली अपडेट से हुई है। अब ये क्या खबरें हैं और इनसे क्या सच में डरने की जरूरत है, या फिर ये सिर्फ हवा वाली अपडेट्स ही है जो कि आती जाती रहती है, तो इनके ऊपर देखते हैं। और आप में से काफी लोग सोलानो को लेकर, गाला को लेकर, मैटिक को लेकर चिंता कर रहे हैं कि भैया FTX जो है वो सेल करेगा, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं और इन तीनों कोइंस का आगे क्या सीन लग रहा है वो भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आप में से काफी लोगों ने टेलीग्राम और ट्विटर पर मुझे फॉलो नहीं करा है, तो भैया ट्विटर को तो फॉलो कर ही लेना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर मैं आजकल सारी इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रहा हूं। ठीक है, अभी बात करते हैं मार्केट की पहली अपडेट्स के बारे में। ठीक है, अब देखो बिटकॉइन का हाल तो आप देख ही रहे हो, कुछ ज्यादा खास नहीं चल रहा है और इसके बारे में इतना बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं सीधा मार्केट की अपडेट पर आ रहा हूं। देखो पहली अपडेट क्या है, आज के दिन एक खबर निकल के आई, या फिर मैं यूं कहूं कि देर रात कल एक खबर निकल के आई कि कोइनबेस जो है वो इंडिया में अपनी सारी सर्विसेज बंद कर रहा है। ट्विटर पर एकदम से ही भूकाल मच गया कि भैया कोइनबेस तो इंडिया छोड़ के जा रहा है। अब देखा जाए तो इस अपडेट का डायरेक्टली हम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, ना तो आप में से मैक्सिमम लोग कोइनबेस यूज करते हैं और ना ही कोइनबेस के इंडिया से चले जाने के बाद में कोई ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में हाहाकार मचेगा। लेकिन इस खबर में भी कितनी सच्चाई है वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। देखो हुआ क्या है कि ट्विटर पर बहुत सारे लोग ये अपडेट दे रहे हैं कि कोइनबेस जो है इंडिया में पूरी तरीके से अपनी सर्विसेज बंद करने जा रहा है। लेकिन कोइनबेस की तरफ से आज के दिन क्लियरिफिकेशन आ गया है। कोइनबेस के जो ऑफिशियल से उन्होंने ये कहा है कि देखो ये जो खबर है वो पूरी तरीके से सच भी नहीं है और पूरी तरीके से झूठ भी नहीं है। मामला क्या है कि कोइनबेस का जो एक्सचेंज है, कोइनबेस एक्सचेंज जो है वो तो अपनी सर्विसेज आज से कुछ महीनों पहले ही बंद कर चुका है। ठीक है, ये कोइनडेस्क की रिपोर्ट भी आई थी कि भैया कोइनबेस एक्सचेंज इंडिया के अंदर अपनी सर्विसेज बंद कर रहा है, लेकिन सारी सर्विसेज बंद कर रहा है ये पूरी तरीके से सही नहीं है। क्योंकि कोइनबेस का वॉलेट हो या फिर कोइनबेस की और सर्विसेज हो या फिर इनका खुद का सेंटर हो, इंडिया के अंदर इनका जो सेंटर है ना वो सब कुछ पूरी तरीके से चल रहा है, कोई डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। सिर्फ इनका जो एक्सचेंज जो कि बहुत पहले ही बंद हो चुका था, अपनी सर्विस देना इन्होंने बंद कर दिया था, सिर्फ वही एक खबर है। और ये जो खबर भी आई थी ना वो थी ईमेल से, लोगों को ईमेल जा रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि भैया आप जो है वो अपना पैसा 25 सितंबर से पहले हमारे एक्सचेंज से निकाल लो, हमारे वॉलेट वगैरह से निकाल लो। तो ये सिर्फ एक रिमाइंडर की तरह था और कुछ नहीं था, इससे इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो कोइनबेस का वॉलेट है और इनका जो बाकी का प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो सब कुछ इंडिया में कंटिन्यू है, सिर्फ इन्होंने अपने एक्सचेंज की सर्विसेज देना बंद कर दी है और जो नए साइनअप है वो भी इंडियन यूजर्स अब नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के बस यही अपडेट थी और इस अपडेट का देखा जाए तो कोई इतना खास असर भी नहीं पड़ने वाला था, तो बहुत नॉर्मल सी अपडेट थी। अगली अपडेट की बात करते हैं जो कि इंडिया से आ रही है और देखा जाए इस बार तो ये इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि हर बार हमें जब भी इंडिया से क्रिप्टो से रिलेटेड कोई अपडेट सुनने को मिलती थी या फिर गवर्नमेंट की क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट आती थी तो बस वो इसी तरीके से आती थी कि भैया देखो ग्लोबल रेगुलेशन हम लाएंगे, इस तरीके से क्रिप्टो का फ्रेमवर्क बनेगा वगैरह वगैरह। मतलब घुमा फिरा के एक स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से बताया जाता था गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स या फिर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अब क्या खबर आई है, G20 चल रहा है, G20 के अंदर निर्मला सीतारमण जी ने क्रिप्टो फ्रेमवर्क के ऊपर भी बात करी थी। लेकिन कल यानी कि संडे के दिन जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके कुछ ऑफिशियल से कोइनडेस्क ने बात करी और उनके एक सीनियर ऑफिसर ने, इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके एक सीनियर ऑफिसर ने कल कोइनडेस्क को यह बताया कि देखो इंडिया अभी ग्लोबल क्रिप्टो फ्रेमवर्क के ऊपर तो बात कर ही रही है G20 के अंदर, लेकिन मेन स्टेटमेंट उनका यह आया है कि इंडिया अपना खुद का पोजीशन या फिर अपना खुद का स्टैंड लेने जा रही है अपकमिंग मंथ्स के अंदर या फिर आगे आने वाले कुछ ही मंथ के अंदर। इंडिया के अंदर खुद का क्रिप्टो रेगुलेशन या फिर जो भी चीजें हैं, मतलब कि इंडिया किस तरीके से क्रिप्टो को रेगुलेट या फिर किस तरीके से गाइडलाइन लाएगा वो हमें आगे आने वाले कुछ मंथ्स में देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली ये डिफरेंट है, क्योंकि हमें अब तक तो यही पता लगा था या फिर अब तक तो यही स्टेटमेंट आते थे कि भैया इंडिया जो है वो ग्लोबली अभी देख रहा है कि दुनिया भर की कंट्रियां किस तरीके से अपना फ्रेमवर्क लाएगी या फिर ग्लोबल फ्रेमवर्क किस तरीके से बनेगा। लेकिन अभी ये साफ क्लियर हो गया है कि ग्लोबल फ्रेमवर्क का तो वो देख ही रहे, लेकिन इंडिया खुद भी अपने फ्रेमवर्क के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है या फिर अपकमिंग मंथ में हमें इंडिया अपना खुद का पोजीशन दिखाता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो ये इंडिया से एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके अलावा अगर बात करें कुछ टोकन्स के बारे में, मैंने आपको लास्ट वीडियो में, कल के वीडियो में बताया था कि देखो
FTX जो है ना वो 13 तारीख को उनको कोर्ट से ये ऑर्डर मिल जाएंगे या फिर कोर्ट से उनको अप्रूवल मिल जाएगा कि भैया उनके पास जो बिलियंस ऑफ डॉलर के क्रिप्टो एसेट्स है वो लिक्विडेट करे, जिससे कि उनके जो क्रेडिटर्स है या फिर उनके जो लेनदार है उनको वो फिर पैसे रिफंड कर पाए। ठीक है, तो ये अपडेट थी। उस क्रिप्टो एसेट्स के अंदर सोलाना भी था, मैंने आपको बताया था कि भैया देखो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में सोलाना है, इसके अलावा मैटिक भी है, डोजकॉइन भी है, वो सारी लिस्ट आपको मैंने कल बताई दी थी। ठीक है, अभी हुआ क्या है कि पिछले 24 घंटों के अंदर इस खबर के बाद में सोलाना की प्राइस में 6% का डंप आया है, और इस 6% के डंप की तो सिर्फ शुरुआत ही बताई जा रही है, और अभी क्रिप्टो के बहुत सारे एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि ये डंप शायद 20-25% तक का भी हो सकता है। सोलाना की प्राइस हमें 12 या फिर 14 डॉलर के आसपास देखने को मिल सकती है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग नंबर बताए गए हैं। जैसे आप देख सकते हो FTX कोल्ड स्टोरेज, द FTX स्टेट होल्ड अ कंबाइंड 1.5 बिलियन इन क्रिप्टो एसेट्स ऑन द सोलाना नेटवर्क। यहां पर बताया गया है कि सोलाना टोकन अकाउंट फॉर जस्ट 120 मिलियन। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है या फिर कुछ ट्विटर हैंडल्स ने यह भी बताया है कि भैया ये जो नंबर है वो 680 मिलियन डॉलर का है। इसके अलावा यहां पर कुछ देख सकते हो, कुछ बोल रहे हैं कि 600 मिलियन का है, तो नंबर को लेकर डाउट है। यहां तक कि कुछ ट्विटर हैंडल ने यह भी बताया है, देख सकते हो कि भैया ये सारे नंबर गलत है, आपको उनसे एनालिसिस करना नहीं आता। यहां पर कुछ लोगों ने बताया कि 7.4 मिलियन के आसपास सोल है, और काफी बड़ी क्वांटिटी जो FTX के पास सोलाना की है वो तो लॉक्ड है, जो कि 2025 में शेड्यूल है अनस्टेकिंग के लिए। ठीक है, तो इनके पास अभी जो सोलाना है वो तो लॉक्ड है, उनको कैसे बेचेंगे, वो तो 2025 के आसपास ही खुलेंगे, तो इसलिए नंबर को लेकर डाउट फैला हुआ है। अब देखो FTX वाले सोलाना को बेचे, कितना बेचेंगे, एक साथ बेचेंगे या धीरे धीरे बेचेंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन इस खबर की वजह से सोलाना की प्राइस में कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा खासा डंप देखने को मिला बीते पिछले 24 घंटों के अंदर। अब देखो हमारे मतलब की बात क्या है, मैं सीधा सा सिंपल सा बता रहा हूं कि FTX के पास जितने भी सोलाना है अगर वो बेचे जाते हैं तो लगभग 15 से 16% की गिरावट संभव है। मैं यहां पर वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हूं। अगर मुझे 14 से 15 डॉलर के आसपास सोलाना मिलता है तो मैं यहां पर हल्की फुल्की बाइंग करूंगा, क्योंकि यहां पर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का प्लान दिख रहा है, क्योंकि यहां पर से सोलाना को एक बेटर सपोर्ट मिल रहा है। और वैसे भी अगर सोलाना की सेलिंग होती भी है FTX के द्वारा तो वो 20-30% से ज्यादा का कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। ठीक है, तो 14 डॉलर के आसपास का सपोर्ट मिलेगा। और ये जो चीज है ना, यहां पर देख सकते हो कुछ रिपोर्ट्स में भी देखने को मिल रहा है कि लगभग मैं यहां पर आपको बताता हूं, देखो 14 डॉलर देखने को मिल सकता है। काफी लोग यही बात करें, तो वो क्यों देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर एक सपोर्ट बन रहा है। तो ये बात हो गई, 14 डॉलर के आसपास मिले तो भैया उठा लेना, अगर आपके पास फंड है, अगर आप ट्रेड लेने को राजी हो। इसके अलावा मैटिक की बात करें तो देखो मैटिक भी है, FTX के पास में डोजकॉइन भी है, सोलाना भी है, सोलाना के अलावा बहुत सारे अल्टकॉइन भी है, बाइबिट का बिट टोकन भी है, तो इसके अंदर मैटिक का भी नाम आ रहा है। और अभी बताया जा रहा है बहुत सारे ट्रेकर्स लगा के कि भैया देखो इतनी इतनी क्वांटिटी में मैटिक जो है वो सेल करने जा रहे हैं, कोइनबेस के ऊपर, OKX के ऊपर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। मैं यहाँ पर सिंपल से एक बात आपको अपनी तरफ से बताना चाहूंगा, देखो मैटिक के फ्यूचर को लेकर मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं है, भले ही अभी थोड़ा सेलिंग प्रेशर पड़ रहा है। और ना सिर्फ आप सोलाना मैटिक को देखो बल्कि ओवरऑल मार्केट को देखो, सारे के सारे अल्टकॉइंस का हाल आपको इसी तरीके से थोड़ा बेहाल ही देखने को मिलेगा, भले ही वो कितने भी स्ट्रॉन्ग अपडेट्स ला रहे हो मार्केट में। तो मैटिक भी अगर गिरता है तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहां पर करंट सपोर्ट आप देख सकते हो। इसके अलावा गाला को लेकर भी काफी लोगों के मन में टेंशन है, और ये टेंशन करना जायज है, क्योंकि गाला ने अपना जो लोकल सपोर्ट है वो तोड़ दिया है। यहां पर हमने आज से 4-5 दिन पहले जब 2 या 3 सितंबर के आसपास गाला के अंदर बात करी थी, तो हमने यही डिस्कस करा था कि देखो ये एक अच्छा खासा इसका सपोर्ट जोन है। लास्ट इसका जो लेवल है वो 15 का है, 0.015 का। यहां पर अगर मिलता है तो एक छोटी लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आप अपना। तो यहां पर एक हल्का फुल्का पंप हमें देखने को मिला भी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में जैसे ही अल्टकॉइंस में क्रैश देखने को मिला, देख सकते हो कि पिछले 24 घंटों के अंदर ही यहां पर लगभग 14% की गिरावट गाला के अंदर आई है। देखो गाला की टीम ने तो क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो फाउंडर्स और CEO लड़ रहे हैं वो तो उनकी आपसी लड़ाई है, लेकिन गाला के ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन समझदारी वाली बात यही है कि जब तक गाला की टीम का जो मसला है वो सुलझ नहीं जाता है, गाला में कोई इन्वेस्टमेंट करना हमें भारी पड़ सकता है। तो यहां पर कुल मिला के मतलब की बात ये कि गाला से थोड़ा सा दूर ही रहो। ट्रेड वेट तो अपने हिसाब से आप देख लेना, लेकिन इन्वेस्टमेंट थोड़ा अभी रिस्की लग रहा है गाला के अंदर। और जो पहले इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं
उनको अब देखो इस समय सेल करोगे तो कोई मसला समझ में आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस आपको हो सकता है। तो समझदारी यही है कि हमें यहाँ पर थोड़ा होल्ड दिखाना चाहिए, पेशेंस दिखाना चाहिए, ठीक है। तो गाला को लेकर ये अपडेट है, और देखो मार्केट की कोई ऐसी खास अपडेट मुझे मिली नहीं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और कल मैंने आपको एक एयर ड्रॉप के बारे में बताया था, जनाब एयर ड्रॉप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिर्फ उनका टेलीग्राम और ट्विटर फॉलो करना है। मैं वैसे अपने पिन कमेंट में डाल दूंगा, अगर एयर ड्रॉप में आपको पार्टिसिपेट करना है तो उनका आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो बस इतना ही था, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।